किसका नंबर है? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में तुम पोस्टमैन खेल रहे हो। हाँ यार, उसका मुंह नहीं है कि वो खुद क्या लेगा, तुम काहे को डाकिया बन रहे हो? हाँ? ऐसा है, दाल भात में मूसरचंद नहीं बनना चाहिए। हाँ, किसी के फटे में उलझाओगे तो खुद ही गिरोगे। अपनी फटा संभाल ले, उतना ही बहुत है। फिर उसको तो कह रहा चिट्ठी खेल रहा, खुद पोस्टमैन नहीं खेल रहा। तो उसकी बात तुम कह रहे तो पोस्टमैन तो हो गए, डाकिया क्या करता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 3रा अध्याय पेज नंबर 51 नीचे। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहाँ अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिनसे यह अचेत हो जाए। ये अचेत हो जाए को कल अपने काफ़ी विस्तार से शायद चर्चा की थी, है ना? हाँ, चलो। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत प्रचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। तुम पहले माइक को करो कम से कम 6 इंची दूर अपने मुंह से, या स्टैंड वाले से पढ़ो। तथा इस संसारी क्यों बैठा अलग विदेश में? तो सूतक लगा तो उधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। जगह की समानता तो दोनों में एक सी है क्या? कि उस पे बैठे तो इस पे बैठने में क्या अंतर है? मैं तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ, जैसे वो कुर्सी है ये कुर्सी नहीं पूछ रहा हूँ, वास्तव में पूछ रहा हूँ। माने उस कुर्सी में तुम्हें लगा कि हम मंदिर की नहीं छू रहे और इसको लग रहा है कि हॉल की छू रहे। रखी है क्या अभी? फिर तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो पहले वाला पैराग्राफ था ना, जो ये संगी पंचेंद्रिय कदाचित, ये 5वें 6वें अध्याय की भूमिका के रूप में आप देख सकते हैं। और इसका जो अगला वाला पैराग्राफ है ये आप 7वें अध्याय की भूमिका के रूप में देख सकते हैं। वैसे बात सही ऐसी नहीं है सर्वथा, लेकिन हिंट अगर आप लेना चाहें तो देख सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है,
कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। ठीक है, दर्शन मोह के उदय से दुखी होने का मूल कारण यही था कि क्या, कि जैसी वस्तु है वैसा चाहता नहीं, जैसा चाहता है वैसी वस्तु होती नहीं। ठीक है, यही मूल उपाय था। अब सुखी कैसे होएगा, कि दो विधियां हैं, कि या तो जैसा चाहता है वैसा होने लग जाए, एक विधि। दूसरा ये है जैसा होता है वैसा चाहने लग जाए। दो ही उपाय है ना, कि जैसी वस्तु है वैसा चाहने लगे तो सुखी हो जाएगा, या जैसा चाहता है वैसा होने लग जाए तो सुखी हो जाएगा। अब टोडरमल जी पहले उपाय के लिए कह रहे कि पहला उपाय तो यह है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैं चाहूँ कि खड़े हो तो खड़े हो जाओ, मैं चाहूँ कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ। इससे बढ़िया उपाय क्या होता है? इसमें अपनी मास्टरी भी बनी रहती है। तो वे कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, इसका ही नाम मिथ्या दर्शन है। क्यों? कि इनकी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है ये विचार कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, भिन्न भिन्न और अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। अपनी मर्यादा माने उनकी अपनी लिमिटेशन, वे अपने द्रव्यत्व का, वे अपने गुणत्व का, वे अपने पर्यायत्व का उल्लंघन नहीं करती। रूप रूप ही रूप परिणमित होता है, रस रस ही रूप परिणमित होता है, वर्ण वर्ण रूप परिणमित होता है, गंध गंध रूप ही परिणमित होती है, अस्तित्व अस्तित्व रूप ही परिणमित होता है, वस्तित्व वस्तित्व रूप ही परिणमित होता है, जीव जीव रूप ही परिणमित होता है, पुद्गल पुद्गल रूप ही परिणमित होता है। ऐसा अपनी मर्यादा सहित अपनी लिमिटेशन का उल्लंघन नहीं करती। वस्तु कैसी? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो द्रव्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, गुण की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते और पर्याय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तुम कितनी मजदूरी करो, ये पुद्गल को पुद्गल ही देना है ना। ये अपनी मर्यादा से है कि इसकी मर्यादा क्या है, कि इसकी मर्यादा ये है कि ज्ञान दर्शन रूप नहीं हो सकता। कि इसकी मर्यादा क्या है कि रूप रस गंध वर्ण रूप ही रहेगा। कि कितने हो ना कि तुम खूब मेहनत करो, वो मैं बुंदेली कहावत भूल गया कि ना होए वो भले नहाओ घी तेल से, ऐसी कोई कहावत है। हाँ हाँ, जी को जौन स्वभाव जाए न जी से, और नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। ऐसे ही कि जी को जौन स्वभाव, कि इसका स्वभाव क्या है कि रूप रस गंध वर्ण रूप पूरन और गलन, ये इसका स्वभाव है। कितना मेहनत करें कि मेंटेन बना रहे। एक कॉस्मेटिक का धंधा का है, एक कॉस्मेटिक की दुकानदारी का है, बोलो ये स्वभाव को भूलना, ये कॉस्मेटिक का धंधा है कि भैया तुम कितनी कर लो। एक समय होता है जब वो ग्लो होता है और एक समय होता है जब वो डाउन होता है, अथवा जब उसको ग्लो होना है जब ग्लो होता है, जब डाउन होना है जब डाउन होता है। खाओ गुड़ घी से नीम न मीठी होए। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा, ये अपनी मर्यादा को आप जितना व्याख्या करना चाहो ना उतनी व्याख्या कर सकते हो, और भिन्न भिन्न का किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये आएगा तो मैं जाऊंगा, ये आएगा, ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, हम दोनों तो संग में ही जाएंगे। ये दुनिया भर का चक्कर यहाँ नहीं है कि भिन्न ही भिन्न है। सब अपने अपने अनुसार ही कार्य करते हैं, अपने अपने अनुसार ही परिणमित होते हैं, अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। कोई किसी के अधीन नहीं है। अब कोई किसी के अधीन नहीं माने स्त्री पुत्र के अधीन नहीं है, पुत्र पत्नी के अधीन नहीं है, पुत्र माँ के अधीन नहीं है, ये तो ठीक है। द्रव्य गुण के अधीन नहीं है और गुण पर्याय के अधीन नहीं है, और आगे कहो तो पर्याय पर्याय के अधीन नहीं है। पर्याय पर्याय के अधीन नहीं है, हर पर्याय अपनी स्वतंत्र है। कि ये पर्याय को व्यय होना है तो अगली पर्याय नहीं, यार रुक जा यार थोड़ी देर में घूम के आती हूँ, रुकना थोड़ी देर, कि तेरे को आना हो तो आना और नहीं आना तो नहीं आना, मैं तो चली हैं। और अगली पर्याय को ये कहे कि रुक जा थोड़ी, अभी मत आ,
मुझे मजा आ रहा है, रहने दे, कि तू कितने ही के, मैं तो आऊंगी। समझिए ना, ए इसका नाम है, ए किसी के अधीन नहीं है, सब ऑटो पायलट मोड में है, कोई किसी को चला नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कुछ नहीं, कोई के हाथ में कछु नहीं है। अब रुको ना झंडा, अब इस चीज को सोचो एक सेकंड के लिए, आप इसको दिमाग लगाओ कि ये कितनी सुंदरतम व्यवस्था है कि हर चीज ऑटो पायलट है। बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से बुढ़ापे तक कौन उसको बड़ा करता है? सोचो कि नहीं, मालिश करने से मजबूत होता है, धूप दिखाने से अच्छा होता है, फिर उसको दौड़ाना चाहिए, फिर इस समय ये खिलाना चाहिए, फिर इस समय ये खिलाना चाहिए। वो सोचो आप, कौन ने बड़ा किया? कोई का ऐसा स्वभाव होता है कि वो कुछ कितना ही खाए, उसके वजन में ना ग्राम घटते हैं ना ग्राम जुड़ते हैं, और कुछ का ऐसा स्वभाव होता है कि उपवास करे तो ही गुब्बारे जैसा फूलता है। बोलो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्किन की टोन किसकी बदल जाती है? कितनी फेयर एंड लवली कोई कितना ही पोत है तो किसकी टोन कितनी बदल जाती है? सोचो। मैं कहता हूं जो बदल जाती है ना, वो भी अपने स्वभावगत योग्यता के कारण बदलती है। कदाचित जो बदलती है ना थोड़ी बहुत, तो वो भी उसकी योग्यता होती है, सो बदलती है, नहीं तो वो रंच मात्र नहीं बदलती। कौन सा तेल लगाएं कि बाल नहीं झड़ेंगे, और कौन सा तेल लगाएं कि बाल उगे आएंगे? सोचो। नहीं, आप लोग को ये भले उपहास का विषय लगता है, ये गहरा तत्व ज्ञान है, ये केवल हंसी का विषय नहीं है। आप लोग इसको यूं ही जोक के रूप में ले रहे हो, एक लो, लेकिन ये गहरा तत्व ज्ञान है कि कैसी है कि किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। हम जबरदस्ती अहम करे जा रहे कि मैं सारी दुनिया चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो छिपकली छत के नीचे टंगी है कि आजा रे इधर आजा, कि नहीं मैं नहीं हिल सकती, क्यों? सब गिर जाएगी। अब सोच रहे छिपकली का सोचना कैसा है, कि जैसा छिपकली का सोचना है, हम तुम भी छोटी मोटी सब छिपकलियां बैठे हैं, कोई किसी को टांग रखे, कोई किसी को टांग रखे। क्या क्या गलत है इसमें बताओ? और सच्ची बात कैसी है कि सब अपनी दम पे टंगे, कोई किसी को नहीं टांगे। क्यों? वस्तु स्वरूप में ऐसी योग्यता है। मैं फिर कहता हूं, ये ऐसी पंक्तियां हैं जिन पे आपको जितना विस्तार करना हो, जितना आपके दिमाग में आए उतना बोलते, जितना सोचते जाओगे उतना आपके पास विचार आते जाएंगे, है ना? कि भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होती नहीं। नक्की करो कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे तो थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे, कि गुरुजी थोड़े से रुष्ट हो जाएंगे तो फेल कर देंगे। ये मूर्खता की बातें मत करो। कोई किसी के अधीन नहीं है। जब तक हमारा पुण्य का उदय है, जब तक दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, और जब मेरा पुण्य खलास हो जाएगा तो अगले सेकंड मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो बार बार मुझे उदाहरण याद आता है कि अर्धचक्री श्री कृष्ण को क्या हुआ, कैसी मौत आई? बोलो। और ये तो कितने बलदेव, और ये तो कितनी ताकत वाले थे, माने इनकी कोई शरीर के बल का कोई प्रमाण कम थोड़ी था, लेकिन अपने सगे माँ बाप को निकाल सके? सोचो। नहीं। क्यों? क्योंकि कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उनके आयु कर्म का उदय खत्म हो गया था, उन्हें नियम से मरना था और उसी निमित्त से मरना था, और इनके आयु कर्म का उदय खत्म नहीं हुआ था, इन्हें गारंटेड नहीं मरना था, तो उन्हें वहां जाके मरण हुआ और इनको यहां जाके मरण हुआ। कोई ने किसका का कर लिया, कोई ने किसको का बचा लिया है ना। मणि मंत्र तंत्र बहु होई का होता है। अगर ऐसा होए तो फिर अस्पतालों में मौतें नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मौतें तो अस्पतालों में होती हैं। अभी जो घटना हुई यूपी की, तो वहाँ कहते हैं ना 30-40 मौतें तो वहाँ रूटीन कोर्स है।
इसलिए कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो मैंने इतनी तो मौतें होती हैं अस्पताल में रोज, तो फिर तो अस्पताल में कोई बच जाता है कि मर जाता है? कि जिसका आयु कर्म शेष होता है अथवा पुण्य का उदय होता है उसे दवाई अनुकूल पड़ती है, और जिसको साता वेदनी का उदय नहीं होता है, आयु कर्म नहीं होता है, उसको कदाचित वही दवाई प्रतिकूल पड़ती है। क्या कर लोगे? अब फिर मैं वो कि अब इसमें ऐसे टेक्निकल तो ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो नहीं समझ में आए हों, कोई ऐसी सैद्धांतिक माने स्थूल बात तो नहीं है ऐसी, लेकिन विचार करने पे गहराई आपको इसमें इतनी मिलेगी कि आप इसमें कितना ही बोलो आपको मन भरेगा नहीं, तृप्त नहीं होएगा। आप 10 बार इस पंक्ति पे प्रवचन करोगे ना तो 10 बार आपके चित्त में नए नए विचार आएंगे। ये इतना विचार करने लायक वस्तु है। और विचार करने लायक क्या है? मूल तत्व ज्ञान ही है। बोलो सिद्धांत का है, का सीखना है, यही तो सीखना है। वस्तु व्यवस्था सीख ली तो का बच्चा सीखना? यही सम्यक दर्शन, यही ज्ञान और यही चारित्र। बस एक चीज श्रद्धा में घुस जाए, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। और यही समझ ले हमारे व्यवहार में आ जाता है, यही सम्यक चारित्र है। इसके अलावा क्या है? कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित। ये ब्रह्म वाक्य हैं, अपने अपने दरवाजे के जो जहाँ आपकी 24 घंटे नजर जाती वहाँ लिख के रखो। ऐसे ब्रह्म वाक्य हैं। क्यों? जब नजर जाए कोई किसी के अधीन नहीं, सब स्वाधीन। काय का राग, काय का द्वेष, काय की लड़ाई, काय का झगड़ा, कौन अच्छा कौन बुरा है। मैं उस दिन भी कही थी कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, दुनिया में बस होता है। आप उसको राग के चश्मे से देखते हो तो अच्छा होता दिखाई देता है, उसी को आप द्वेष के चश्मे से देखते हो तो बुरा होता दिखाई देता है। और राग द्वेष हटा दो तो क्या है कि हो रहा है। और होना ये वस्तुत्व गुण की विशेषता है। क्यों? वस्तुत्व गुण कहते ही है कि कोई द्रव्य अपने परिणाम से खाली नहीं होता। 6 सामान्य गुण में यही तो है, और क्या है? घुस जाना चाहिए दिमाग। कोई विधि सही, हर विधि से यही चीज समझने की है। चलो बोलो, तुम क्या कह रहे थे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें कहाँ बंधन है? अरे यार मैं बैठो तुम। नए किसे कहते हैं? श्रोतुर अभिप्रायो नया कि वक्तुर अभिप्रायो नया। तो हमने अगर कोई चीज किसी के अधीन नहीं है, इसको हमने इस अपेक्षा से थोड़ी कहा कि द्रव्य गुण के अधीन नहीं है। वहां अधीनता माने क्या? कि एक दूसरे को परिणमित करा सके, इसका नाम अधीनता। ऐसे तुम सब टोटल स्मारक में रहते, तो इसमें क्या विरोध है? और मैं कहूँ कि नहीं मैं रखता हूँ, मैं संभाल करता हूँ, मैं नहीं रहूँ तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाए, इसका निषेध है। ऐसी द्रव्य घमंड करे कि मैं ना रहूँ ना तो ये द्रव्य बचेंगे नहीं, एक गुण एक भी, इनको संभाल के मैं रखता हूँ। धोखे में मत रहे भाई। गुण अपने आश्रय से हैं, द्रव्य अपने आश्रय से। उल्टी है बात कि द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों की तो परिभाषा है। अब अगर सुनना है तुम्हें तो गुणों की तो परिभाषा है, और द्रव्य की कि द्रव्य तो उस डबिया का नाम है जहां सारे गुण रहते हैं। सारे गुण जहां रहे वो डबिया, उसका नाम द्रव्य है। अब बोलो, अगर उल्टी इस एंगल से बात करनी हो तो द्रव्य उनको कहें कि गुण ये कहें कि बेटा अगर तुम हमें नहीं संभाल कर हो तो तुम्हारी द्रव्य संज्ञा खत्म हो जाएगी। क्यों? द्रव्य कहते कैसे? निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। चलो हाँ बैठ भाई, तू भी बैठ। क्यों हंस रहे भाई? गया है, खड़े हो ना, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। इसमें हंसने का क्या था पूछ रहा हूं। तो वो नहीं बैठ रहा, वो उसकी समस्या है। इसमें हंसने का क्या था? तुम्हें सहज हंसी, 24 घंटे सहज हंसी आती, कभी दुख भी तो होना चाहिए। सही कह रहा हूं, हंसी हंसी आती हरदम। अब बता देता हूं, उसका भी खुलासा कर देता हूं। बैठो। कि हमने आप लोगों को परसों कुछ कहा था, कल कहा था, परसों कहा था, परसों। किसी को तो ख्याल में आया नहीं, उसको ये बात लगी दिल पे
कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसका प्रायश्चित कर रहा है। अब इसके लिए ताली बजानी चाहिए कायदे से, तो शाबाश करना चाहिए उसको कि उसने सेल्फ मोटिवेटेड होकर के अपने लिए कोई पनिशमेंट खड़ा किया, बाकी किसी ने तो कुछ नहीं किया। अभी तो मैं रिजल्ट बताऊंगा जब भी बोलूंगा मैं। तो जो सही जगह आ रहा है उसके लिए आप उपहास कर रहे हो, और जो 24 घंटे गलती कर रहा हो उसके लिए आपको कुछ नहीं आ रहा। मैं कहता हूं हंसना तो मुझे आप लोग पे चाहिए, हास्य के स्थान तो तुम लोग हो। गलत बात। हर चीज की एक मर्यादा होती है। हम अच्छी बात बता रहे तो ये हंस रहा, क्या नाम इसका, क्या नाम, हाँ आकाश। 24 घंटे हंसी का व्यवहार। क्यों, मैं कोई खराब बात बोल रहा था कि अनादि निधन वस्तु अपनी मर्यादा से पढ़ने में, तो इसमें क्या हंसी का विषय था। मैं इग्नोर कर रहा हूं इसका अर्थ थोड़ी है, मैं इशारा भी कर रहा हूं कि हंसने का विषय नहीं है, ये गंभीरता से समझने का विषय है। एक मूल तत्व ज्ञान है और गहरा तत्व ज्ञान है। इस समझ में आए तो अनंत स्वाधीनता चित्त में आए। समझ लो सम्यक दर्शन का विषयभूत विषय ये है अगर कहो तो। कुछ 24 घंटे वो क्या बोलते ठिठोली सूझती है। ये कोई क्या बोलते मदारी थोड़ी है जो मदारी का खेल दिखा रहा है कि आप हर बात पे तालियां ठोकोगे, ठोको ताली। मैं फिर कह रहा हूं ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये एमए की शास्त्री की क्लास है। शास्त्री की क्लास को उस ढंग से रहना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस, उसका स्टडी लेवल वैसा होना चाहिए। पर ये तो मुझे प्राइमरी की कक्षा से भी गई हुई दिखाई देती है। कभी तो विचार करो, कभी तो संगी पंचेंद्रीपना ख्याल में लो। नर हो विचार करो। चलो बोलो कौन प्रश्न कर रहा था। क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती। बैठो, इसका विचार करके कोई स्वच्छंदी होना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। हाँ बस कोई किसी का अधीन नहीं, मुझे क्या लेना देना है कि पीयूष जी कितने चिल्लाते रहे, मुझे तो वही करना जो मेरे को मर्जी में है। कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना करूँगा कि अपनी कक्षा में ब्लॉक कर दूंगा, और ज़्यादा अगर मेरी चलेगी तो मैं स्मारक में ब्लॉक कर दूंगा। इससे ज़्यादा तो कोई कुछ कर नहीं। का बिगाड़ लिया मेरा, मैंने को तो जो करना था वही कर लिया। क्यों, मैं थोड़ी उनके अधीन हूं। ये इसका दुरुपयोग है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पर यहाँ ये व्याख्या नहीं है, यहाँ ऐसी अधीनता की बात भी नहीं है। यहाँ तो ऐसी बात है कि निमित्त निमित्तक संबंध को स्वीकार करके कर्ता कर्म संबंध का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति करता है, इस बात का निषेध है। बोलो क्या, गुण किसके आश्रय से रहते हैं। फिर कौन ने कही, और गुण चाहे तो द्रव्य से निकल सकते हैं क्या। ये तो कथन करने की शैली है। अरे आश्रय, तुम किसके आश्रय से रह रहे हो, धरती के आश्रय से खड़े हो। धरती चाहे तो तुम्हें हटा सकती है क्या। ऐसी द्रव्य का गुण के साथ आश्रय आधार आदि संबंध है, तो उसको तो आश्रय कहते हैं। कौका कहते हैं आश्रय का अर्थ ये शरण देना भी होता है। इसलिए तो कह रहा हूं भक्तोर अभिप्राय होने, हाँ श्रोतोर अभिप्राय होने नहीं। चलो, तो सच्चा उपाय क्या है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है। देखो पहला उपाय तो ये था कि जैसी वस्तु है वैसी परिणमित हो जाए। जैसा ये चाहता है वैसा परिणमन हो जाए, लेकिन वैसा वो हो ही नहीं सकता। क्यों, अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। ये ब्रह्म वाक्य हो गया। अब उल्टा सेकंड, चलो। वैसा श्रद्धान हो, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। ठीक है, बोलो। उस जिलाना माने जिंदा करना, तथा उसे मुर्दा मानना, वह जिलाने से माने जिंदा करने से जिएगा नहीं, जिंदा नहीं होगा ऐसा मानना।
चलो। उसी प्रकार हाँ तो सही बात है ना। अरे यार कितना बढ़िया। तो कोई मोहित होकर के मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो दुखी होगा। ये आदमी मरा पड़ा है, लक्ष्मण जी मर गए, अब रामचंद्र जी मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई कह के गाँव गाँव डोल रहे, क्या होगा कि रोते ही फिरोगे। फिर लक्ष्मण तो जिंदा होगा नहीं, तो क्या करें कि ये मर गया है, ये जिंदा नहीं होगा, जलाने से जिएगा नहीं, ये मानोगे तो सुखी होगे। नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो ये मानूंगा कि ये जिंदा है, तो माने रहे। मरे आदमी को तू ये मान कि जिंदा है, तो तेरी मान्यता को तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन होगा क्या कि उस मान्यता से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख के। माने वो मान्यता 100% निरर्थक है, निरर्थक नहीं है, व्यर्थ है, नुकसान दे रही है ना। क्यों? क्योंकि वस्तु वैसी होगी ही नहीं। तो फिर क्या करें कि बढ़िया ये है कि मान लो कि मरा हुआ है। आखिरकार वे सुखी कब हुए कि जब उन्हें मान लिया कि अभी जिंदा रहने वाला नहीं है, सुखी हो गए। तो दुख कहाँ था कि दिमाग में था, तो दुख निकला कहाँ से? दिमाग से। वस्तु में पहले भी दुख नहीं था, अभी भी दुख नहीं है। मैं सारी दुनिया को ये मानता हूँ ये मेरी मित्र है, और फिर कोई आदमी उठ के मेरे को चैलेंज करे तो कैसा लगता है? तो दुख काय में है? मेरी ताकत कम हो गई इसमें है कि ये मेरी मान्यता में भ्रम था उसमें है, तो सुखी कैसे होऊंगा? ये मान लो सुखी होने का मूल सही रास्ता क्या है, एक्चुअल वे क्या है। चलो। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रमजनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। ये जो टोडरमल जी के कुछ विश्व प्रसिद्ध वाक्य है ना, ये उनमें से एक है कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये कंठपाठ जैसे है ना, मैं कहता हूँ ऐसे 100-200 वाक्य निकाल के ऐसे याद कर लेने चाहिए कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय कि दुख कैसे पैदा हो रहा है? भ्रम से। तो उसको दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर कर। क्या वो भ्रम कौन सा है? अब जिसको जैसा दुख हो वैसा भ्रम मान ले कि पत्नी मेरी बात नहीं मानती, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो क्या करूं कि मान लूं कि वो मेरी बात नहीं मानती, कि गुरुजी मुझे बहुत हैरान करते हैं, कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। सोच लो। सब, मैं फिर कहता हूं, सब छोटी मोटी छुटकुलियां सब हैं, सबने कोई ना कोई छत अपने माथे टांग रखी है। यह है भ्रमजनित दुख, और उसको दूर करने का उपाय क्या है कि मान लेना कि मेरे टांगने से छत नहीं टंगी है। तो ये क्या है? भ्रमजनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है और कुछ नहीं। ये ऐसी पंक्तियां हैं जिनको कहते हैं चबाना चाहिए। अब एक शब्द में पड़ गए, इसमें तो ऐसा कुछ समझने का है नहीं, पर जब इनको चबाओ तो रस तब आता है। ना खाने का कि जितना आप चबाओ उतना उसमें से रस आता है, ऐसे ये पंक्तियां हैं कि इनको आप जितना चबाओगे उतना रस आएगा। सब हर चीज़ पे विचार करो कि जब आप बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर आखिरकार शांति कैसे मिलती है? वो रेलवे स्टेशन पे कुली दिन भर हैरान हो करके जब 50 रुपया जेब में नहीं आते हैं और रात भर जब वो भूखा पेट रहता है, तो आखिर सुखी किस बात से होता है कि भैया मैंने तो खूब मेहनत की थी, मुझे नहीं मिलने थे, तो भगवान की मर्जी, यही मान के तो सुखी होता है। और नहीं तो फांसी से टंग जाए। दो ही तो रास्ते हैं, या तो निर्भर हो जाए वस्तु स्वरूप के अधीन छोड़ करके, और नहीं तो कर्तृत्व के भूत से मर जाए। तो भ्रमजनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्यों? वो भ्रम से पैदा हुआ है। तो दुख की पैदाइश कौन? दुख की माँ कौन?
दुक्की माँ भ्रम, भ्रम माने अज्ञान, मिथ्यात्व। और वो अज्ञान मिथ्यात्व क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, मैं सारी दुनिया को चलाता हूं, ये दुक्की माँ। तो दुख दूर करने का उपाय क्या है कि उसकी संतति को तोड़ दो। कि संतति को कैसे तोड़ा जाए? मान ले कि कोई किसी के अधीन नहीं है, सब अपने अपने परिणमन के अधीन ही परिणमित होते हैं। कोई किसी का न सुखी करता है ना कोई किसी को दुखी करता है। यह जीव व्यर्थ ही राग से सुखी दुखी होता है। समझे ना? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, बस। अब आप इसको जितना रटोगे ना और जितने एंगल से सोचोगे आपको उतने एंगल से मजा आएगा। ठीक है, बैठो। ये चारित्र मोह की बात अपन कल करेंगे। और राजन जी से कहना वो बंद कर दें।